आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक लंबे अरसे के बाद गांव में वापस लौटकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सालों के बाद भी गांव जरा भी नहीं बदला था और ना ही मेरे दोस्त बदले थे। मेरी तरफ उनका रवैया अभी भी पहले जैसा ही था। जब मैं शहर में काम ना करके गांव में ही रहा करता था, हम दोस्तों ने मिलकर एक नियम बनाया था कि चाहे कोई कहीं पर भी रहे, मगर शाम के 7 बजे तक सबको दादाजी की कुटिया में हाजिर होना ही पड़ेगा। दादाजी यानी उस कुटिया के मालिक बहुत पहले ही चल बसे थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। तो उनके मरने के बाद हम दोस्तों ने ही उनकी कुटिया पर अपना अड्डा बना लिया। उस दिन भी जब मैं अपने घर से उस कुटिया में जाने के लिए निकला तो मेरी माँ ने कहा, सुनो, आज अमावस है तो जल्दी घर आ जाना, ज़्यादा रात तक बाहर मत रहना। माँ को अच्छा ठीक है बोलकर मैं उस कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते पर चलते चलते मुझे मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बनवारी मिल गया। मुझे देखते ही बनवारी बोला, अरे तू कब आया? इस पर मैंने जवाब दिया, बस कल ही आया हूँ। इस पर बनवारी ने कहा, अच्छा भाई, पहले तो तेरा भूतों में बड़ा इंटरेस्ट था, अभी है या सब खत्म? जिस पर मैंने कहा, इंटरेस्ट है मगर धीरे धीरे अब वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी तक एक भी भूत नहीं दिखा। पर तूने ऐसा क्यों पूछा? इस पर बनवारी ने कहा, नहीं, अगर तुझे भूत देखना है तो एक जगह पर जा सकता है। इन खेतों को पार करके एक हॉस्पिटल है, सुना है वो हॉस्पिटल बहुत सालों से बंद पड़ा है और उस हॉस्पिटल में भूतों का वास है, पर मैं नहीं मानता इस सब चीज़ों को। बनवारी की पूरी बात सुनकर मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो आज चलते हैं फिर हॉस्पिटल में, क्या सच है और क्या झूठ पता चल जाएगा। लेकिन अभी जब हम लोग कुटिया में मिलेंगे तब किसी को भी कुछ बताना मत। मेरी इस बात पर बिना किसी अगर मगर के बनवारी ने हाँ कर दिया, जिसके बाद हम दोनों सीधे उस कुटिया में पहुंच गए। तकरीबन रात के 9 बजे तक हम दोस्तों की महफिल खत्म हुई, जिसके बाद मैं और बनवारी हम दोनों वहीं से उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि बनवारी के पास एक बैटरी टॉर्च था, जिससे हम दोनों को चलने में बहुत मदद मिल रही थी। कुछ देर चलने के बाद ही हम दोनों उस पुराने हॉस्पिटल के नज़दीक पहुंच गए। रात के उस काले अंधेरे में वो हॉस्पिटल काफ़ी डरावना लग रहा था। हॉस्पिटल की बाहरी दीवारें कई सालों से बारिश के पानी में भीग भीग कर सड़ चुकी थी और कहीं कहीं तो दीवारों में गहरे दरार भी पड़ चुके थे। हॉस्पिटल के दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था, जिस पर मैंने बनवारी से बोला, यार यहाँ तो ताला लटक रहा है, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? इस पर बनवारी बोला, ताला तोड़ देंगे और क्या। इतना बोलकर बनवारी ने पास ही में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दम लगाकर उस ताले पर दे मारा। ताले पर पत्थर पड़ते ही वो जंग लगा हुआ ताला एकदम से टूटकर जमीन पर गिर गया। बनवारी ने पत्थर फेंका और दरवाजे को धक्का देकर हम दोनों उस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। हॉस्पिटल बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था, अंदर से भी उतना बड़ा नहीं था। सिर्फ 4-5 गिने चुने ही कमरे थे जो फिलहाल हमारी आंखों के सामने थे। हर जगह मकड़ी के जाले और चमगादड़ फैले हुए थे, जैसे ये हॉस्पिटल उन्हीं का हो। चारों तरफ नज़र घुमाते घुमाते मैंने बनवारी से कहा, यहाँ तो सब कुछ है सिवाय भूत के, वो कहाँ है? इस पर बनवारी हंसते हुए बोला, भूत इतनी आसानी से थोड़ी दिखते हैं, चल यहाँ वहाँ ढूंढते हैं।
जिसके बाद मैं और बनवारी हम दोनों उस हॉस्पिटल में चारों तरफ घूमने लगे, मगर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। हॉस्पिटल के अंदर खामोशी इस कदर छाई हुई थी कि हम दोनों को हमारे कदमों की आवाज़ और यहाँ तक कि धड़कनों की आवाज़ भी साफ सुनाई पड़ रही थी। टूटे हुए स्ट्रेचर और कुछ मशीनें हमें ज़मीन पर गिरे हुए नज़र आ रहे थे। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी बनवारी बोला, भाई वो देख सामने। बनवारी के कहने पर मैंने जब सामने की ओर देखा तो पाया कि हाथ में लालटेन लिए कोई शख्स हम दोनों की ओर बढ़ रहा है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। आखिर इस बंद हॉस्पिटल में कोई इंसान कैसे हो सकता है? मगर हम दोनों डरे नहीं और वहीं पर डटकर खड़े रहे। कुछ देर बाद वो शख्स हमारे पास आया और बोला, कौन हो तुम लोग? बाहर तो ताला लगा था, तुम लोग अंदर कैसे आए? उस आदमी के इस सवाल का जवाब देने के बजाय मैंने कहा, यही सवाल अगर हम तुमसे करें तो? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इस हॉस्पिटल का गार्ड हूँ, रुस्तम। अभी उस आदमी ने ये कहा ही था कि तभी हॉस्पिटल में ही कहीं से किसी ने रुस्तम यानी उस गार्ड को आवाज़ लगाया, जिस पर वो गार्ड आता हूँ साहब जी बोलकर वहाँ से जाने लगा। उस गार्ड के पीछे पीछे हम दोनों भी गए तो हमने देखा कि वो गार्ड कुछ दूर जाकर एक कमरे में घुस गया। उस कमरे के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था ऑपरेशन थिएटर। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। आखिर एक गार्ड का ऑपरेशन थिएटर में क्या काम होगा? ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक कांच की छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। जब हमने उस कांच की खिड़की के पास जाकर अंदर झांका तो हमारे होश उड़ गए। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पैर ज़मीन पर ना होकर आसमान में हो, क्योंकि उस रूम के अंदर वो गार्ड और एक डॉक्टर था जो किसी बच्चे का ऑपरेशन कर रहे थे। मगर अब उस गार्ड और उस डॉक्टर का चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। डॉक्टर की आंखों से खून बह रहा था और साथ ही वो बच्चा भी, जिसका आधा शरीर फटा हुआ था। वो बच्चा जोर जोर से हंसे जा रहा था। हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उस वक्त पर भी हमने अपनी हिम्मत दिखाई और दबे पैर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। मगर उस रात वो क्या था, ये आज तक हमें समझ नहीं आया। और हाँ, वो हॉस्पिटल अभी भी हमारे गांव में उसी तरह से बंद पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।